नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके के कस्बा कौरियागंज स्थित घर के कमरे में सो रहे 40 वर्षीय बाबूद्दीन उर्फ नेहना नामक युवक का चाकू से गोदकर हत्या के बाद शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई, तो वहीं पुलिस भी सूचना के बाद मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर जाकर जांच पड़ताल कर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की बेटी का कहना है कि उसके पिता चाय का काम करते थे, उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। सर, ये कौड़ियागंज में क्या मामला है? कौड़ियागंज में एक मर्डर की सूचना पर पुलिस मौके पर आई है। विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अज्ञात हमलावरों की पहचान करने के लिए टीमें गठित की जा रही हैं। प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत करा जाएगा। क्या लग रहा था आपको? अभी प्रथम दृष्टया कुछ कहना संभव नहीं है। अभी पुलिस जो चीज़ें मिली है फॉरेंसिक टीम या डॉग स्क्वाड के द्वारा उन पर कार्रवाई कर रही है। नाम है तुम्हारा? तमन्ना। अच्छा, क्या मामला हुआ था ये? पापा ने रात को दुकान बढ़ा के आए, हम सब ने रोटी भी खाई, सो गए। फिर उसके बाद क्या करें, फिर पता नहीं चला। 4 बजे जो गैस नहीं है दुकान की, वो धो के रख दी थी अम्मी ने, तो वो बाल्टी पे रखी तो वो गिरी है। पापा जब पता नहीं चला, गेट बंद करा तो अभी गेट खुला मिला हमें। अच्छा, गेट कहाँ से बंद करा? बाहर से या अंदर? अंदर से बंद करा। किसने बंद किया? मैंने करा था खुद। अंदर से बंद किया? हाँ। तो यहाँ पे क्या लग रहा था तुम्हें? इनका क्या हुआ इनके साथ? मेरे को तो मेरे पापा चले गए मौका देगा। क्या लग रहा तुम्हें ये? अल्लाह, ये खून जो निकला हुआ है किस तरीके से निकला हुआ है? किसी ने मारे, पता ना किसने मारे। घर में किसने मारा है? पापा मेरे यहाँ मिले थे, वो गेट खुला, चप्पल बाहर। क्या करें? और घर के लोग कहाँ थे? और घर के लोग ताई सो रही। जब 4 बजे पापा गिरे तो जब अम्मी एकदम रोई नहीं थी तो मेरी आँख खुली। जब मैं गई, ताऊ बुला के ले गई। ताऊ आके फिर इनके रिश्तेदार के पास फ़ोन करा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी व भाजपा के महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत के नेतृत्व में हजारों लोगों के साथ रोरावर से दिल्ली गेट गुड़िया बाग होते हुए रसालगंज चौराहे तक तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया। तिरंगा यात्रा में बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथों में झंडा लेकर देश प्रेम और देश के लिए समर्पण की मिसाल पेश कर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर में भूख सत्तर पर जा रहा है। और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो हमारे धर्म स्थल पर हैं, वहाँ पर तिरंगा भेंट करके तिरंगा लहराने का काम कर रहा है। उसी क्रम में आज अलीगढ़ में हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के साथियों ने ये भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति को अपना दिखाने का काम किया है। और वो जो लोग हमारे लिए शहीद हुए हैं, हमारे जो पुरखे देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया है। लेकिन दुख की बात है इस बात पे कि जो विपक्षी है वो इस तिरंगा में भी राजनीति कर रहा है, इस देश के प्रेम में भी राजनीति कर रहा है, और हमें जो हमारे समाज के लोग हैं उनको भटकाने का काम कर रहा है। उससे भी दुखद बात है, जितनी भी संस्था यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज की है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उनके बीसी से हमने मिलने का समय मांगा था। उनको तिरंगा भेंट करना चाहते थे, उनसे अपील करना चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है उसमें आवाज़ देकर आप बाहर आगे बढ़ाएं, जिससे नौजवान इस तिरंगा के साथ जुड़े। लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। ऐसे जिन्ना पुजारी जो यहाँ बैठकर देश को खोखला करने का काम कर रहे, नौजवानों को दिशा भूल करने का काम कर रहे, उनके खिलाफ भी अल्पसंख्यक मोर्चा जरूर खड़ा होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी इलाका रजानगर में देर रात एक युवक को गोली मार दी गई। पूरा मामला रजानगर पीपल वाले मोहल्ले का है। घायल शुएब ने आरोप लगाते बताया कि राजा एम्बुलेंस वाले के यहाँ खिचड़ी का दावत चल रही थी। राजा के पुत्र ने दोस्तों को आमंत्रित किया था। दावत में आए सभी युवक आपस में दोस्त हैं, लेकिन किसी बात को लेकर कुछ युवकों की अनसुनी की रंजिश चल रही थी। तभी शुएब को युवकों ने फैसला कराने के नाम पर बुलाया। फैसले में कहासुनी होने पर
गोली मार दी गई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज अलीगढ़ में सांसद सतीश गौतम के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा खीरेश्वर चौराहे से निकाली गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल शामिल हुए। तिरंगा यात्रा खीरेश्वर चौराहे से प्रारंभ होकर सारसौल, जीटी रोड, नुमाइश ग्राउंड, मीनाक्षी पुल, किशनपुर, रामघाट रोड पर होते हुए विद्यानगर कॉलोनी में स्थित सांसद सतीश गौतम के कार्यालय पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा के बाद ध्वजारोहण किया गया और सांसद सतीश गौतम ने तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं व शहरवासियों को धन्यवाद दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां तक एक तरफ जहां भूमाफिया का सफाई कर रहे हैं, वहीं टॉप 10 की सूची में शामिल भूमाफिया ऋषि चौधरी ब्लॉक प्रमुख भाजपा पति के प्रभाव को राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव हमीदपुर में दलित समाज में भय का माहौल देखा जा रहा है, जिससे लोग उसके खिलाफ थाने में भी जाने से कतराते हैं और जो थाने जाता है उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती। सर क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले सर? मेरा नाम राजकुमार वाल्मीकि, आमदपुर गाँव। सर क्या मामला चल रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ऋषि प्रमुख है जो जमीनों को यहाँ दबा रहा है, क्या कारण है? यहाँ को काम है जी, ऋषि सन ऑफ विक्रम सिंह है, ये गुरगा पार है, एक नरेंद्र उर्फ टुन्ना गुरगा पार रहा है। वो कहता है कि भाई ये ज़मीन पे मेरे पे अवैध कब्जा कर रहे हैं, जबकि 40 वर्ष पूर्व मेरे पिता जीवनलाल, मेरे चाचा मीलाल, मेरे चाचा फकीरचंद, जिन्होंने 10,000 रुपये प्रति विषय के हिसाब से 9 विषय ज़मीन ली थी, उस समय कोई लिखा पढ़ी ना होने के कारण 10 रुपये के स्टाम्प पे लिखित करा ली थी। उसके बावजूद 2019 में मैंने एक चकमार्ग निकलवाया, जिसको उससे दुश्मनी मानते हुए केवल राजकुमार की ज़मीनों को छीन लो, जबकि इसी सभी ज़मीनों का मालिक राजकुमार बना दिया, जबकि राजकुमार का इसमें कोई भी भाग नहीं है। उसके बावजूद रोज़ाना उत्पीड़न करता रहता है, छत नज़दीक है, वहाँ से बहू बेटियों को गाली देता है, आओ भंगनो साली हो, ये वो माँ बहन की हर वक्त गाली देता है। इसका कोई इंतजाम नहीं है, ऋषि का ये गुरगा है। तो आपने कभी थाने में तहरीर दी क्या इस पे? थाने प्रशासन तो सुना ही ना है जी, ऋषि के मारे सब प्रशासन बिक जाए, थानेदार यहाँ ऋषि है ही। आज तक ऋषि के आगे कोई ना बोल सके। ऋषि भूमाफिया बने हो जब ना कोई बोले हो जी, और हमारे अवाम में तो बोले ही ना जी, सब दब जाए। मैम क्या नाम है आपका? पुष्पा। कहाँ की रहने वाली है? हामिदपुर। अच्छा क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर, हमें टुन्ना है, उस गांव में टुन्ना बोलते हैं, कानून से उसे नरेंद्र कहते हैं। बहुत दमंग है, हमें परेशान कर रहा है। हमारे बुजुर्गों ने ज़मीन खरीदी इसकी माँ से, इसकी माँ ख़त्म हो गई और हमारे बुजुर्ग भी ख़त्म हो गई। और इस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा वो हमें आतंक करता है, हमें परेशान करता है, गाली बकता है हमको, छत पे से नंगा हो जाता है, कहता सालियो जगह पे कब्जा कर रखा है, सालियो भगाऊंगा मार मार के, ऐसे बोलता है। क्या करें सर, हम मर जाएंगे, लेकिन क्या करें हमारा। टुन्ना के साथ और कौन देता है? टुन्ना के साथ टुन्ना है, ऋषि है, उसे प्रमुख बोलते हैं, ब्लॉक का प्रमुख है सुखबीर। इसकी आपने कभी इसने तहरीर दी अपने थाने में? हाँ, कोई सुनता ही नहीं है सर। क्या कहते हैं? सब उसी की बोलते हैं, वो उसी की पक्ष बोलते हैं, वो जो गवाह थे उसी के पक्ष बोलते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता है। अगर कार्रवाई नहीं हो तो क्या करोगे आप लोग? आत्महत्या करेंगे सर, मरेंगे हम इसी जगह में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद से लेकर सैटर्नी गेट तक बिजली के खंभों पर तिरंगे को झुका हुआ लगा दिया गया था, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आनन फानन में सभी झुके हुए झंडों को हटवा दिया, जिस पर एमयू के पीआरओ उमर सलीम परिजादा ने बताया कि झुके हुए तिरंगे कहीं नहीं लगाए जाते, वो या तो सीधा होता है और ऊंचाई पर लगाया जाता है। सर, एएलयू में आज़ादी का अमृत महोत्सव किस तरह मनाया जा रहा है और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए साहब, 15 अगस्त की धूमधाम से आई लौट बहार है, कदम मिला आगे बढ़ने का ये प्यारा त्यौहार है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूथ की एनर्जीज को सिंक्रोनाइज करके देश के निर्माण के लिए काम करती और राष्ट्रीय पर्व जो है बहुत धूमधाम से मनाती। इसी कड़ी में हमारी जितनी फैकल्टीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, वो तरह तरह के ये आज़ादी का
महोत्सव जो 75 साल का चल रहा है वो मनाया जा रहा है। हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, और 365 दिन हमारे दिलों में ये तिरंगा फहराता रहता है। और ये ओकेजन है कि हम आगे बढ़ के अपने नौजवानों को, जाहिर सी बात है एएमयू में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यूथ पढ़ते हैं, और जो केंद्र सरकार की जो डायरेक्टिव्स हैं, डायरेक्शन है, उन्होंने इसमें एक और कहना चाहिए, इसको और सिंक्रोनाइज कर दिया है, इसे और चैनलाइज कर दिया, बेहतर कर दिया है। और आज मिनी मैराथन भी हुई थी, आपने देखा, और झंडा रैली कहीं निकल रही है, कहीं कहीं डिबेट्स हो रहे हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम हो रही है कि हमारी आज़ादी, जो हमारे मुल्क को हमारे शहीदों ने जो अपनी प्राणों की आहुति देते हुए इस मुल्क की मिट्टी को सींचा संवारा था कि हम नौजवानों को, अगली जनरेशन को एक स्वस्थ और ताज़ा और आज़ाद हिंदुस्तान बने। अब ये त्यौहार जो है ये हमें ये बताता है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसकी पूरी तैयारी कर रही है कि नौजवानों को रिविज़िट करें हिस्ट्री में और बताएं कि आपकी ड्यूटीज़ क्या आयद होती है। इसी सिलसिले में मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी भी अभी 15 तारीख को कंट्रीब्यूशन ऑफ एएमयू, जो हम लोग का कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें एक एक्सक्लूसिवली गैलरी क्रिएट कर रही है, और आप सब लोगों को हम इस पर निमंत्रण देते हैं। साथ में जो हमारा सिलसिलेवार प्रोग्राम जो है कि इंडिपेंडेंस डे की मतलब कि ईव पे हम लोग एक मुशायरा मुंतकिल करवाते हैं जो यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल ऑडिटोरियम होगा 7:45 पे शाम को और 10 बजे तक रहेगा। अगले दिन यानी कि 15 अगस्त को फ्लैग होइस्टिंग होगी जो कि स्ट्रेची हॉल में होगा, और इसमें हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर तारक मंसूर साहब झंडा फहराएंगे, और मज़ीद जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो होंगे। पूरी यूनिवर्सिटी दुल्हन की तरह सजाई गई है, हर जगह तिरंगा लहरा जा रहा है, हर जगह सेल्फी पॉइंट भी क्रिएट करे जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा उत्सव और जश्न का माहौल है। और हम बहुत बड़ा उत्सव और जश्न का माहौल है, और हम आज के 15 अगस्त की दिन में हम ये अहद करते हैं कि हम लोग और मुश्तरका तौर पे कौमी यकजहती का सबूत दे के एक हिंदुस्तान, बुलंद हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, असातिज़ाए कराम, नॉन टीचिंग स्टाफ शाना ब शाना, कदम ब कदम, हाथ में हाथ डाल के इसे और ज़िंदा और पाइंदा करेंगे। सर, एएमयू में कैंपस में पूरे में तिरंगे लगाए गए हैं, तो स्टूडेंट्स द्वारा लगाए गए हैं या फिर एएमयू प्रशासन ने उनको? देखिए साहब, ऐसा होता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, और स्टूडेंट जो हैं वो हाथ में लेके झंडा रैली निकाल रहे हैं, समझे साहब। और आज मिनी मैराथन दौड़ में भी पार्ट लिया था, कल भी बहुत से प्रोग्राम से डिबेट हो रहे हैं, पोस्टर कंपटीशन हो रहा है, समझे। इवन रंगोली लोगों ने बनाई है, कुजीन जो खाने आने को उन्हें तिरंगे की शक्ल में पेश किया जा रहा है। जितने हॉस्टल्स हैं, जितने डे स्कॉलर्स हैं, स्कूल से लेके हायर डिपार्टमेंट तक, पीएचडी स्टूडेंट्स तक, स्टाफ, और हर आदमी एक इलेक्ट्रिक मिक्स ऑफ जो टैलेंट है वो अपने अपनी तरीके से इस मतलब के आज़ादी का उत्सव जो है, हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, और यहाँ पर तिरंगे भी बांटे गए हैं, और आगे भी, और जो भी हमारे यहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो तिरंगा अपनी लोकेलिटी, अपनी जो उनकी वहाँ पर वो बांट रहे हैं। और ठेले वाले हैं, रेडी वाले, गरीब जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन पे भी, गाड़ियों पे भी, हर जगह आप देख रहे हैं तिरंगा लहराया जा रहा है, और हमारे दिलों में 365 दिन तक ये तिरंगा लहराता रहता है। और इस बार जो है एक बहुत बड़ा, क्योंकि केंद्र सरकार की इसमें शुरुआत हुई है और उनके जो इंस्ट्रक्शंस है उसने और इस जश्न को बढ़ा दिया है। सर, कैंपस में जो पोल्स पे तिरंगे लगे हुए हैं वो सर कुछ झुके हुए तिरंगे हैं? नहीं, वो झुके हुए तिरंगे कभी नहीं होते। तिरंगे जो साइड में यूं करके पोल में आप सीधा या तो ऊपर लगाएंगे या क्रॉस सेक्शन में जो लगाते हैं उसमें कोई जो भी एज पर द मतलब कि कहना चाहिए तिरंगे के जिस तरह से लगे हैं, वो हवा चल रही है, बहुत सी चीज़ें हम लोग इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से
तो हमारा मकसद जो है वो इस तिरंगे का जो रंग जो है, ओके, और हमारा मान सम्मान है ये झंडा, वो हमेशा ऐसे ही बुलंदी पे फहराते रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।